स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज मैथमेटिक्स में। मैं हूं आपके साथ नीरज सर। आज की हम लोग क्लास इतिहास का सेकेंड लेसन है, समाजवाद, साम्यवाद, रूस की क्रांति। इस इस क्लास में हम लोग 1 से लेकर 15 तक के प्रश्न को देखेंगे। फिर अगले वीडियो में हमारा इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग 15 से 30 प्रश्न को देखेंगे। टोटल 30 प्रश्न ही हमको इसमें पढ़ना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए और वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो आप लोग याद कीजिएगा ऑप्शन नंबर घ, आर्थिक समानता पर बल देता है। समाजवादी दर्शन किस पे बल देता है? आर्थिक समानता पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 2, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर होगा कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। प्रश्न नंबर 3, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो आप लोग याद रखिएगा 1827 में पहली बार किया गया था समाजवाद शब्द का प्रयोग। अगली क्वेश्चन हमारी है क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कहाँ पे? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। किसे मानता है? रॉबर्ट ओवन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। अगली क्वेश्चन हमारी 5वीं नंबर क्वेश्चन है, कौन सा यूटोपियन समाजवाद नहीं था? यूटोपियन समाजवाद नहीं था। तो याद रखिए कार्ल मार्क्स जो था यूटोपियन समाजवाद नहीं था। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। छठी क्वेश्चन की ओर देखते हैं। काफी अच्छी क्वेश्चन है छठी नंबर क्वेश्चन, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, काफी वीवीआईपी क्वेश्चन है। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 1818 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1818 ईस्वी में हुआ था। अगली क्वेश्चन हमारी है 8 नंबर, रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुआ था? रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क 1861 में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? आंसर हो जाएगा ख नंबर, आतंक का मार्ग अपनाया था। किसका मार्ग अपनाया था? आतंक का मार्ग अपनाया था। 10 नंबर हमारी क्वेश्चन है, रूस में जार किसे कहा जाता है? रूस में जार किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद कीजिएगा राजा को जार कहा जाता है, यानी कि सम्राट को जार कहा जाता था। रूस में जार किसे कहा जाता था? तो सम्राट को, वहाँ के जो राजा होते थे उसे रूस में जार के नाम से जाना जाता था। 11 नंबर क्वेश्चन है, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? काफी वीवीआई है, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो आंसर होगा मैक्सिम गोर्गी। कौन थे माँ उपन्यास के लेखक? मैक्सिम गोर्गी। काफी वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है मैक्सिम गोर्गी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी 12 नंबर है कि 1917 में पहली बार
रूसी क्रांति को किस नाम से जाना गया? 1917 में पहली बार रूसी क्रांति को किस नाम से जाना गया? तो याद रखिएगा, रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जाना गया। किस क्रांति के नाम से? फरवरी क्रांति के नाम से जाना गया। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस में किस क्रांति का? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर जगह ग नंबर आंसर लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन अच्छा है। 1917 में रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? अभी आप लोगों को बताया था जार किसे कहते हैं? राजा को कहते हैं। तो 1917 में रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा निकोलस द्वितीय। उस समय 1917 में निकोलस द्वितीय रूस की क्रांति के समय वहाँ का राजा थे। और 15 नंबर और आज के क्लास में लास्ट नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है अप्रैल थीसिस। काफ़ी भी यह एग्जाम में हमेशा यह क्वेश्चन पूछी जाती है। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? तो आप लोग याद रखिएगा, लेनिन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? लेनिन ने अप्रैल थीसिस लिखी थी। लेनिन ने अप्रैल थीसिस लिखी थी। तो आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए पल पल के वीडियो के लिए आपसे मिलते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे 16 से लेकर 30 प्रश्नों तक। और इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में केवल 30 ही प्रश्न इंपॉर्टेंट जो हम लोग बनाए हैं वह केवल 30 ही प्रश्न है। तो 16 से लेकर 30 तक अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। तब तक आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।